Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc again and again. If you like my channel, if you have a physics के नोट टाइम please सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड बिकॉज यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अपनी फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो ऐसे अपने चैनल में अपलोड करती रहूँगी बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके। अगेन एंड अगेन जिसने पहले से मेरे चैनल फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखी उसे पता है कि मेरी क्लास 11 का चैप्टर 4 चल रहा है, जिसमें से मैंने आपसे कहा था मैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक शुरू करूँगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर क्या होता है? ठीक है, इक्वल को इनमें कहते हैं समान। ठीक, टू वेक्टर हम लेंगे ए एंड बी। टू वेक्टर ए एंड ए डैश and b dash are said to be equal if and only if they have the same magnitude and the same direction। ठीक, नहीं, ए वेक्टर, टू वेक्टर ए एंड बी, ये मैंने वेक्टर का निशान बना रखा है, देखिए वेक्टर का निशान, आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन। फिगर ई ए शो टू इक्वल वेक्टर ए एंड बी। ये ए है, दो वेक्टर है, क्यू एस है, ओ पी है। ठीक है, ए और बी दो वेक्टर है और इन दोनों वेक्टर में क्या है, ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। ठीक है, ए और बी, यही हम भी लिखेंगे कि ये पैरेलल भी है। देखना फिगर ई ए शो टू इक्वल वेक्टर ए एंड बी, वी कैन इजिली चेक द देयर क्वालिटी। शिफ्ट बी पैरेलल टू इट्ससेल्फ अंटिल इट्स टेल कोइंसाइड विद दैट ऑफ ए। हम शिफ्ट, यहाँ पे पहले हमने फिगर ए में क्या दिखा रखा है, वो पैरेलल है। हम शिफ्ट बी को पैरेलल टू इट्ससेल्फ, शिफ्ट बी को हम पैरेलल करेंगे इट्ससेल्फ अंटिल इट टेल क्यू कोइंसाइड विद दैट ऑफ ए, दैट इज क्यू कोइंसाइड विद ओ, दैट इज क्यू कोइंसाइड विद ओ। देखो मतलब दोनों की टेल समान एक जैसे एक डायरेक्शन में होनी चाहिए और दोनों की हेड, दोनों का हेड एक जैसे समान होनी चाहिए, टेल और एरो। ठीक, that is q coincide with o, then since their tip s and p जो मैंने आपको दिखाया था also coincide, the two vector are said to be equal, जो मैंने आपको भी दिखाया था। ठीक, in general equality is indicated by the a equal to b। note that in figure e b vector a dash, अब यहाँ पे आएगा a dash and b dash have the सेम मैग्नीट्यूड है बट दे आर नॉट इक्वल, बट लेकिन ये इक्वल नहीं है बिकॉज दे हैव डिफरेंट डायरेक्शन। देखो इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। ए डैश है, ये बी डैश है, इसका ओ डैश, इस इन दोनों का टेल एक ही डायरेक्शन में, ओ डैश और क्यू डैश, इन दोनों का एरो एक ही डायरेक्शन में, पी डैश और एस डैश। ठीक, इवन इफ बिकॉज दे हैव डिफरेंट डायरेक्शन, इवन इफ वी शिफ्ट बी डैश पैरेलल टू इटसेल्फ सो दैट इट टेल क्यू डैश कोइंसाइड विद द टेल ओ डैश ऑफ ए डैश, जो मैंने आपको बताया अभी। देखिए ओ डैश और क्यू डैश एक ही इसमें है। द tip s dash of p dash does not coincide with the help of tip p dash of a। लेकिन जो p है और s है इनकी जो coincide, ये दो does not coincide, ये जो इसकी टिप है p और s वो coincide नहीं होंगे। तो तब इस कंडीशन के जो पैरेलल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी। उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर, दो पैरेलल है, वेक्टर है a डैश और b डैश। देखो ये अनइक्वल वेक्टर है, जो कि मैंने कहा था ये अनइक्वल है। इक्वल और इनइक्वलिटी में सिर्फ इतना अंतर होता है कि इन दोनों की जो, एक तो ये दोनों पैरेलल होंगे तो ही वो इक्वल है, ये दोनों पैरेलल नहीं होंगे तो वो अनइक्वल हैं। दोनों में एक चीज़ होनी चाहिए कि दोनों के टेल एक जैसे होनी चाहिए, दोनों के हेड, दोनों के एरो एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। देखो फिगर ई ए टू इक्वल वैक्टर ए एंड बी में टू इक्वल वैक्टर ए डैश एंड बी डैश आर अनइक्वल दो दे आर ऑफ सेम लेंथ। यद्यपि दो मतलब यद्यपि इनकी लेंथ सेम है, लेंथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनकी लेंथ क्या है, बट पैरेलल जो होंगे वही इक्वल कहेंगे और जो जो पैरेलल नहीं होंगे वो अनइक्वल कहेंगे। पैरेलल वाले इक्वल, जो पैरेलल नहीं होंगे वो अनइक्वल। नेक्स्ट होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। अगर हम किसी भी वेक्टर की रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलता है वो देखिए। मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर ए विद द पॉजिटिव नंबर डेल्टा with positive number lambda
ठीक है। गिव अ वेक्टर वूज मैग्नीट्यूड इज चेंज बाय द वेक्टर लैम्डा बट द डायरेक्शन इज द सेम। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्शन सेम रहेगी यदि हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें एज दैट ऑफ ए की मल्टीप्लाई लैम्डा से करी, लैम्डा बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, लैम्डा ए हो गया। और इफ़ लैम्डा पड़ा है 0 से, फॉर एग्जांपल के रूप में देखते हैं, इफ़ ए इज मल्टीप्लाई बाय 2 देन द रिजल्टेंट वेक्टर 2a, यदि ए की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2a मिल जाएगा। इज इन द सेम डायरेक्शन होगा ए में, एंड हैज़ ऑफ मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ ए हैज शोन इन द फिगर। लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड लगा हुआ ट्वाइस किसके होगा, ए के। ए फिगर फ्री ए, देखो जो ए की डायरेक्शन है वही 2a की डायरेक्शन है, बस मैग्नीट्यूड उसका दुगना है, होगी फिगर ए। नेक्स्ट, मल्टीप्लाइंग का वेक्टर लैम्डा बाय, अगर हम नेगेटिव नंबर से करते हैं माइनस के डायरेक्ट, तो गिव अनदर वेक्टर, दूसरा वेक्टर देता है वूज डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ए, जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ द ए से। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन में, क्योंकि किसकी मल्टीप्लाई कर दी, माइनस की कर दी, नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई की है। वूज मैग्नीट्यूड इज लैम्डा टाइम ए, और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, लैम्डा टाइम ए होगा। देखो, मल्टीप्लाइंग अ गिवन वेक्टर ए बाय नेगेटिव नंबर से -1 या माइनस के 1.5 गिव वेक्टर एज शोन इन द फिगर वी बी। देखो इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम थे, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम थे, लेकिन चूंकि माइनस है तो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, और ए से ये दोनों माइनस में है, इन दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, लेकिन 1.5 ज़्यादा है 1 से, ये 1 ए है और 1.5 है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये होगी 1. तो ये होगी हमारी फिगर बी। देखो फिगर में क्या दिखा रखा है, फिगर एफ ए वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट वेक्टर आफ्टर मल्टीप्लाइंग ए बाय पॉजिटिव नंबर 2, जो कि हमने बताया। फिगर बी वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट वेक्टर्स आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाय अ नेगेटिव नंबर -1 एंड -1.5। ठीक, अब देखिए क्या लिखा है, द फैक्टर बाय विच अ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाई कुड बी स्केलर हैविंग इट ओन फिजिकल डायमेंशन देन द डायमेंशन ऑफ लैम्डा इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायमेंशन ऑफ लैम्डा ए। लैम्डा ए की डायमेंशन क्या होगी, जो लैम्डा की है और जो ए की है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, इफ़ वी मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हम लेते हैं, कोई सी भी एग्जाम्पल के रूप में 5 मीटर पर सेकेंड, बाय ड्यूरेशन ऑफ टाइम टी की वैल्यू के लेते हैं 7 सेकेंड, तो वी गेट ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर v इंटू टी। तो 5 मीटर पर सेकेंड 7 सेकेंड मल्टीप्लाई किया 35 मीटर आ गया। ठीक, तो इसकी डायमेंशन वही रह रही है जिसकी मल्टीप्लाई की जाती है। तो ये जो मैंने जो पैराग्राफ में लिखा है इसको मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। नेक्स्ट होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। इस टॉपिक को हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगेन एंड अगेन जितना मैंने अब तक पढ़ा दिया, उस पर कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन इसके अलावा 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट सुन नहीं रहे हैं, उनको भी फैसिलिटी कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद फ्रेंड को, कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अपने फिजिक्स रिलेटेड वीडियो ऐसे चैनल में अपलोड करती रहूँगी, बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लेसन पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसकी बेस पर आपको एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके। अगेन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन of vector graphical method, and again please subscribe my channel. Okay student, bye.